सर, आज इटिया थोक के पूर्व प्रधान दिनेश शुक्ला ने कुछ ज्ञापन दिया है पावर हाउस में आकर के। तो इसमें एक तो इनकी समस्या है सर, इटिया थोक पावर हाउस पे जो 10 MVA के और एक 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की सप्लाई होती है। तो 5 MVA की क्षमता बढ़ाने के लिए इन्होंने अनुरोध किया। इस बारे में कुछ बताएंगे क्या है? हाँ, दिनेश शुक्ला जी का ज्ञापन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इसमें इनकी मुख्य मांग में यह मांग है कि 5 MVA परिवर्तक जो यहाँ पावर परिवर्तक है वो अतिभारित है और बार बार ट्रिप हो जाता है, उसकी क्षमता बढ़ाकर 10 MVA किया जाए। जिसके संबंध में पावर अभियंता, स्थानीय अभियंता जो अजय गुप्ता जी हैं, उनसे यह हमें प्राप्त ज्ञात हुआ कि पूर्व में ही इसकी क्षमता बढ़ाने है तो प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है, जिसको पुनः एक बार जो है हम लोग 5 को 10 MVA करने के लिए प्रस्ताव बनाकर पुनः भेज रहे हैं और ऊपर से स्वीकृति होने के उपरांत इसको कर दिया जाएगा, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, इनकी दूसरी समस्या है कि इटिया थोक कस्बा और बाजार है, ये बलरामपुर फीडर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये लोग चाह रहे हैं कि इटिया थोक बाजार को अलग किया जाए। इस बारे में क्या बताएंगे कुछ? इस समस्या का समाधान RDSS योजना के तहत कुछ लाइनें जो बना दी गई हैं, परंतु रेलवे क्रॉसिंग और जैसी कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, वो अब पूरी होने की स्थिति में है। जैसे ही वो स्वीकृति हमारी रेलवे से आ जाती है, हम लोग उस लाइन को जोड़ पाएंगे और उसके बाद यह समस्या भी समाधान इसका हो जाएगा और टाउन फीडर अलग हो जाएगा, देहात फीडर अलग हो जाएगा। सर, इनकी एक और समस्या है ज्ञापन में कि इटिया थोक कस्बे में 3 ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता वृद्धि, चूंकि ओवरलोड हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, क्षमता वृद्धि को लेकर के इन्होंने कुछ लिखा है। जो 3 स्थान शुक्ला जी द्वारा चिन्हित कराए गए हैं जी, उस पर बिजनेस प्लान के अंतर्गत पूर्व में ही कार्य कराया जा चुका है। वह 100 KVA के परिवर्तक वहां रखे जा चुके हैं, परंतु अब इनका यह कहना है कि यह परिवर्तक भी अतिभारित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग स्थानीय हमारे जो स्टाफ है और हमारे अवर अभियंता हैं वो जाएंगे और जाकर वहां प्रत्येक संयोजनों के लोड की क्षमता आंकेंगे, माप लेंगे उसका, और उसमें यदि पाया गया कि नहीं इसकी आवश्यकता है कि 100 से बढ़ाकर 250 किया जाए, तो उसके लिए पुनः जो है एक बार प्रपोजल जाएगा और हम लोग अगर भार वृद्धि सब समुचित हो जाती है तो उस पर जो है प्रस्ताव पास कराएंगे। सर, इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है, ऐसे में रोस्टिंग दिन में 3-3 घंटे की 2 बार की जा रही है, लेकिन बेंदुली से जानकारी मिल रही है पावर हाउस से कि बेंदुली से रात में भी कई बार रोस्टिंग की जाती है। जब उपभोक्ताओं के द्वारा पूछा जाता है तो यहाँ से बताया जाता है कि बेंदुली से रोस्टिंग है और बेंदुली वाले बताते हैं कि इटिया थोक से काटा गया, हमारे यहाँ से रोस्टिंग नहीं है। इस बारे में सर कुछ बताएंगे? इस समस्या के लिए मैंने अपने अधिशासी अभियंता को सूचित किया है, उनके द्वारा ट्रांसमिशन के अधिशासी अभियंता महोदय से पत्राचार किया जाएगा और जो भी उनकी रोस्टिंग का शेड्यूल है वह मांगा गया है लिखित में। जैसे वो प्राप्त हो जाएगा, इस समस्या पे भी उनको लिखित सूचना दे दी जाएगी, ताकि कोई अगर नीचे का स्टाफ ऐसा कार्य कर रहा है तो वो बिना किसी प्रॉपर कोड के और बिना उसके न करें। सर, एक और समस्या है, अलग से थोड़ा बात करेंगे। ईस्ट फीडर और साउथ फीडर बहुत बड़ा फीडर है यहाँ पर। आए दिन ये फीडर कहीं ना कहीं ओवरलोड में बाधित होते हैं, सप्लाई और लोगों को दिक्कत हो रही है, खास करके शाम के समय और आधी रात तक। इसके बारे में क्या है, कुछ बताएंगे? ईस्ट फीडर की जो अतिभारिता है उसके लिए ऑलरेडी एक जो है बाइफरकेटेड लाइन बनाई जा चुकी है, अलग फीडर का निर्माण हो चुका है। और सेम वही जो पहले मैंने बताया है कि रेलवे क्रॉसिंग का जो प्राक्कलन स्वीकृति हेतु गया रेलवे अधिकारियों के पास गया है, वह स्वीकृति की प्रक्रिया में है। लगभग उसका जो है 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे वह स्वीकृति आ जाती है उस लाइन को भी चालू कर दिया जाएगा, जिससे इस फीडर की अनिवार्यता कम हो जाएगी। सर, कुछ संदेश उपभोक्ताओं के लिए, चूंकि ओवरलोड में लाइन रहती है, ट्रिपिंग होती है, बार बार समस्या आ रही है, तो कुछ संदेश देना चाहिए? मेरा यहाँ की जनता से विनम्र अनुरोध है कि हम सब तभी आपको सुचारू विद्युत आपूर्ति दे पाएंगे जब आप अपने भार को लीगल रूप से बढ़वा लें। जितना आप भार चला रहे हैं, जैसे आजकल इतनी गर्मी है जिसमें अधिकांश लोग AC इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं, तो मेरा सबसे यह विनम्र अनुरोध है कि जो लोग भी AC चला रहे हैं, कम से कम अपने भार को अगर 1 किलोवाट है तो निश्चित रूप से उसको 2 या 3 किलोवाट करा लें, जिससे हम लोगों को अपने पावर परिवर्तक को बढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी। और साथ साथ मैं यह चाहूँगा कि यद्यपि यह देहात क्षेत्र की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादातर है, ऐसे में भी अगर हर उपभोक्ता अगर टर्नअप करके कुछ धनराशि भी अगर जमा करता रहे तो हमें यह अपने उच्च अधिकारियों को समझाने में सहूलियत होगी कि हमारा उपभोक्ता ईमानदार है और वह सब पैसा जमा करना चाहता है।
हम लोग उसी अनुरूप उनको विद्युत आपूर्ति दे पाएंगे। ठीक सर, थैंक यू सर।